हाय गाइस। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्स का है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द चैप्टर। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप बहुत इजीली इस चैप्टर को समझ पाओगे। पहले एक चीज़ समझ लें कि लीनियर इक्वेशन है क्या, और आप लोग कितने टाइप के इक्वेशंस अभी तक पढ़ चुके हो और उससे ये चैप्टर का क्या रिलेशंस है। तो पहला आप लोग पढ़े हो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हो, 6 ऑनवर्ड ही आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो x का वैल्यू निकालना रहता था, तो x का वैल्यू आता था x इक्वल टू, इसमें अगर निकलेगा तो x इक्वल टू -3। इस टाइप से और क्वेश्चंस आते थे, x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते थे, x का वैल्यू निकालते थे, 4 इधर जाएगा इज इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/4, तो ये -1। तो इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व किए हो आप। इस टाइप के इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते थे, है ना। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। वन वेरिएबल में क्या रहता था, सिर्फ वन वेरिएबल रहते थे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अभी हम लोग दो वेरिएबल देखेंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें दो वेरिएबल्स है, एक x भी है और एक y भी है। इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको बोलते हैं नंबर्स जो है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट है। वेरिएबल इसमें कितना है, सिर्फ एक। कांस्टेंट कितना है, एक, तो दोनों एक है। इसमें वेरिएबल कितना है, एक ये और एक ये, दो वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट एक, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको वेरिएबल देखना है, दो वेरिएबल होने चाहिए। तो एक्स वाई हो सकते हैं वेरिएबल, ए बी हो सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a और b वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, z p हो सकता है, ये सारा वेरिएबल्स हैं। z और p ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो आपका वेरिएबल्स कुछ भी अल्फ़ाबेट नंबर या अल्फ़ा बीटा गामा, कोई साइन, कोई सिंबल, इस टाइप के वेरिएबल माने जाते हैं। तो ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट है, नंबर को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन के बाद वो निकलेगा, फिक्स डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेगा, वो उस इक्वेशन के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होगा, तो वो वेरिएबल है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू जो निकलेगा वो x का वैल्यू रहेगा, दूसरे में x का वैल्यू कुछ और निकलेगा। तो वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इक्वेशन वाइज वो चेंजेस होगा, इसलिए उसका नाम वेरिएबल है, वेरी करेगा। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमको टू वेरिएबल्स दिखने चाहिए इक्वेशंस में। अभी कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है एक्स का, 2। हम क्या पढ़ना है, हमको लीनियर पढ़ना है। लीनियर और क्वाड्रेटिक में अंतर है, क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा, पावर 2 रहेगा, लीनियर में पावर 1 रहेगा। तो एक्स क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सिर्फ x है, तो इसमें पावर क्या है, 1 है। इसके x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना। ये क्या है, पावर x के ऊपर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, है ना। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में डिफरेंस समझिए, पावर का चेंजेस रहेगा। प्लस टू वेरिएबल्स अगर देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दोनों लीनियर है। x का पावर क्या है, 1, y का पावर भी 1, तो दोनों के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो पावर कुछ नहीं दिया रहता है, 1 अगर रहता है तो मतलब कुछ नहीं दिया रहेगा आपका। तो x का पावर 1, y का पावर 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर x और y के ऊपर पावर क्या है, 1। अगर पावर चेंज है, पावर 1 से ज़्यादा है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो पावर 3 का पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको मल्टीनोमियल बोलेंगे, तो ज़्यादा है उसमें पावर है। अगर पावर ज़्यादा है तो वो लीनियर नहीं रहा।
एग्जाम्पल अगर x3 दिया हुआ है, x3 प्लस y दिया हुआ है, तो आप बोलोगे टू वेरिएबल है लेकिन लीनियर नहीं है, पावर क्या है 3, तो हमको लीनियर पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, तो ये लीनियर नहीं रहा, तो ये नहीं पढ़ना है अभी आपको, ये हायर पावर में चला जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ सिंपल पढ़ना है x का पावर 1 जो नहीं लिखा रहेगा, y का पावर 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन है, वही इक्वेशन आपको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों लीनियर होने चाहिए। तो ऐसा एक, तो आप एक चीज़ और याद रखो कि जब दो वेरिएबल रहेंगे तो इक्वेशन दो रहेंगे, एक से काम नहीं चलेगा, तो एक और इक्वेशन दिया रहेगा x प्लस वाई प्लस 5, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ और दिया रहेगा, है ना। तो सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होने चाहिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे आप ये चीज़ देखो, ग्राफ आपने पहले भी बनाया होगा या नहीं बनाया होंगे तो अभी देख लो, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, है ना। इधर प्लस होता है +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसा जाता है, इधर प्लस y का प्लस हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ -1 नीचे में -2 -3 -4 -5, ऐसा ये कोऑर्डिनेट हो गया, x y कोऑर्डिनेट हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव y इधर नेगेटिव y। अभी आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करोगे, आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे x और y का, ऊपर में x लिखोगे नीचे में y लिखोगे। अभी x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो x यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू -3 हो गया, तो इक्वेशन इतना ही दूर बचा, ये हट गया पूरा, ये 0 हो गया तो x हट गया पूरा, तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3। अभी x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x के जगह पे 0 नहीं, अभी 1 पुट किए, तो 1 प्लस 3 4, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4, करेक्ट। अभी एक और नंबर पुट कर लो, y को अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, y को 0, इस इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं, y को अगर 0 पुट करेंगे तो x क्या होगा, y को अगर 0 पुट किए तो x प्लस वाई 0 पुट कर दिए प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 प्लस 3 मतलब x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा तो x इक्वल टू -3, x का वैल्यू क्या निकला -3, 3 उधर जाएगा तो प्लस से माइनस, तो जब y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -3। तो आपको 3 वैल्यू निकालना है अलग अलग x और y, और आप ये याद रखो कि सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, x को पहले 0 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। ये 3 वैल्यू के लिए x को जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, x को जब 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, जब y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, इसके हिसाब से टेबल बना लेना है, ठीक है। अभी ये टेबल एक बार बन गया तो अब कैसे प्लॉट करना है, इसमें कैसे ये लाइन बनाना है। तो पहला पॉइंट है x का, जो पहला पॉइंट है 0 और y -3, पहला ये है, पहला ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो पहला पॉइंट है 0, -3, तो पहला पॉइंट 0 x 0 y -3, x 0 कहाँ पे आया, ये पॉइंट 0 0 है, ये 0 है, x यहाँ से 0 चालू हुआ, फिर 1 फिर 2, तो x 0 ये हुआ,
y0 कहाँ पे, y0 भी ये है, तो ये पॉइंट को कहते हैं 0, 0। क्यों? इस पॉइंट पे x भी 0 है, x यहाँ से चालू हो रहा है, इधर 1, इधर 2, इधर -1, -2, और y भी 0 है, y ऊपर में 1, 2, 3 और 0 के नीचे -1, -2, -3, -4। तो ये पॉइंट जो है, जो सेंटर पॉइंट है, वो 0, 0 बोलते हैं। अभी ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा, हमको माइनस की तरफ जाना है। x0 y -3, x 0 पे ही रहेंगे, y -3, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा 0, -3। पहला पॉइंट हम लिख दिए 0, -3। दूसरा पॉइंट है x1 y -4। x जब 1 होगा, x1 यहाँ पे है, y कितना है, -4, y -4 कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1, -4, है ना। y कितना है दूसरा पॉइंट का, -4। x जब 1 होगा तो y -4, तो x में 1 गए, y में कितना जाएंगे, -4, -4 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क करेंगे। अभी तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, x -3, x -3 कहाँ है, यहाँ है। y0 कहाँ है, इधर जाएंगे तो y 1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो y -1 होगा। y0 कौन सा है, इसी पॉइंट पे, ये लाइन पे y0 है, इसके ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा, है ना, y प्लस में, इसके नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो y सब नेगेटिव में, इधर y पॉजिटिव में, y +1, y +2, y +3, y +4। तो हमको क्या जाना है, y 0 पे रखना है, तो y0 कौन सा है, ये है ना। और x कितना है, -3, तो x -3 ये पॉइंट है, तो हमको पॉइंट मिल गया ये। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, -3, 0। पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं, तो x क्या है, -3, y कितना है इसका, इस पॉइंट का 0। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट मार्क किए हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट को देखेंगे तो x कितना था, 1, x 1 गए, और y कितना नीचे जाएंगे, -4, तो -4 तक गए, यहाँ तक, है ना। सीधा अगर लाइन हम खींचेंगे तो यहाँ तक आके मिलेगा, 1 से यहाँ नीचे जाएंगे, x 1 तक जाएंगे, y -4 नीचे तक जाएंगे, क्योंकि y -4 दिया हुआ है। तो हम इस पॉइंट को देख के ये पॉइंट मार्क करेंगे, ये कोऑर्डिनेट को देख के पॉइंट को मार्क करेंगे। तो अभी 3 पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अभी तीनों पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनाएंगे। ये देखोगे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा, जब स्केल पे बनाओगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो लाइन नहीं बना पाएंगे। देखोगे कि हमेशा तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे आने वाला है, इसलिए तुमको लाइन बनाने में बहुत ईजी होगा। ओके, तो ये किसका लाइन हो गया, x + y + 3, ये इसका लाइन, ये लाइन का नाम क्या हो गया, x + y + 3 = 0। ऐसे आप अलग अलग लाइन बनाओगे, आपको कुछ हम